अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ रज़वी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मैं थोड़ा सा साइड पर होकर वीडियो बना रहा हूँ, आपने मेरे पीछे बैकग्राउंड पर तवज्जो नहीं करनी। तो नाज़रीन मोहतरम, यहाँ लॉन्ग मार्च में भी कुछ जो है वो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और दीगर दोस्त भी पूछ रहे हैं, तो सोचा इस पर एक वीडियो बनाकर आपको हकीकत से जो है वो आगाह करता चला जाऊं। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बताया जा रहा है और ये सुनने में भी आ रहा है कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब वो रिहा हो गए हैं। और दूसरी तरफ ये भी खबर जो है वो बहुत आम हो चुकी है कि अल्लामा फ़रूक हसन साहब जो हैं वो रिहा हो गए हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको हकीकत से आगाह करता चला जाऊँ। यहाँ लॉन्ग मार्च के अंदर तो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब और ना ही अल्लामा फ़रूक हसन साहब उनकी रिहाई की कोई ख़बर मिली और ना ही हमने उनको देखा है। और बिलखुसूस अल्लामा फ़रूक हसन साहब उनके हवाले से ज़्यादा जो है ख़बर फैलाई जा रही है। तो अभी तक अल्लामा फ़रूक हसन साहब जो हैं वो रिहा नहीं हुए। तो कुछ लोग जो हैं वो बस चंद व्यू लेने के लिए जो है वो झूठी खबर फैला रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। तो खुदारा इस तरह का कोई काम ना करें। अगर आप चाहते हैं कि हकीकत आपको मिलती रहे तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। और दूसरा, हुकूमत को मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि वो गलत फहमी का शिकार ना हो कि लॉन्ग मार्च के अंदर जनाब कारकुनान की तादाद जो है वो कम हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कसीर तादाद के अंदर यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं। और दूसरा अहम अपडेट जो कि कल को जो है वो फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से एक अहम दिन है, तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर आएगी और कल को पता चल जाना है कि कौन गद्दार है और कौन वफादार है। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो उससे भी आपको आगाह किया जाएगा। अभी स्क्रीन पर इधर या इधर लिंक शो होगा, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।